नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के एसके झा सर्च का जो बुक आपका लॉन्च किया गया है वॉल्यूम 2 इसका सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्लास आपको 1 अपलोड कर दिया गया है और आप सभी लोग अगर वॉल्यूम 1 को नहीं लगाए हुए थे तो आप लोग अवश्य जो है वॉल्यूम 1 को भी लगाएं। तो हम लोग जो है वॉल्यूम 2 को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी वॉल्यूम 1 में आपको रिविजन कराऊंगा, तो जो कैंडिडेट नहीं लगाए हुए थे वॉल्यूम 1 हम लोग अवश्य लगाएंगे। तो आइए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और इस बुक का जो है सेट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न हमारा 1 नंबर में देखिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां या कार्य आवश्यक है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। सभी प्रश्नों में आपको अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हमारा, ये वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लाभदायक यानी कि इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 1936 में आपका किया गया था और ये आपके उत्तराखंड के अंतर्गत आपका स्थित है। भारत का आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार आपका रिपीट हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा देखिए प्रश्न में दिया गया था कि वन्यजीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां या कार्य जो है आवश्यक है, ये आपको बार बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस बुक का किसी भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। जो क्वेश्चन में आपको लेवल मिले उसको आप लोग 2-3 बार रीड करेंगे, आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आपने वॉल्यूम 1 को कवर नहीं किया हुआ है तो इसको हम रिवीजन के तौर पर आपको कवर कराएंगे। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी कभी नहीं लगाए थे वॉल्यूम 1 को तो इसको आप लोग जरूर लगाना रिवीजन के तौर पर। बाकी अभी यहाँ पर जो है हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम 2 का, क्योंकि दोनों बुक आपका है तो दोनों बुक को आपको अच्छे तरीके से लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है 31 जनवरी, ध्यान रखेंगे 31 जनवरी 1992 को किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे किसान सभा का जो आयोजन जो किया गया था 1922-23 में, ये जो किया गया था 1922-23 एक रेंज आपको दिया गया है, इसी के बीच एग्जैक्ट आपका किया गया था। तो ये किया गया था आपका मोहम्मद जुबेर और जो है कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कृष्ण सिंह आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद जुबेर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका कि बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्य में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, याद रखेंगे बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्य में किया जाता है, ये आपको बार पूछा है। तो बोडो भाषा जो है ये असम में इसका प्रयोग किया जाता है। जापान की संसद का क्या नाम है, ये आपको बार बताना है। जापान की संसद का क्या नाम है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। जापान की संसद को कहा जाता है डाइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग देश में जो है संसद को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो जापान की कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो जापान की कैपिटल जो है आपका टोक्यो है, ध्यान रखेंगे जापान की कैपिटल आपका टोक्यो है। यहाँ की आधिकारिक जो भाषा है ये आपका जापानी है। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, यहाँ पर आपको देखिए बोला जा रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी क्यात है, ये आपको बार पूछा रहा है। देखिए आपका क्यात दिया गया है, ये आपका क्यात होता है। तो देखिए क्यात जो है साथियों ये आपका म्यांमार का है, ध्यान रखेंगे म्यांमार की जो राष्ट्रीय मुद्रा है ये क्यात है। म्यांमार की अगर हम बात करेंगे कैपिटल की, देखिए नायपीडा जो है ये म्यांमार की कैपिटल है, ध्यान रखेंगे नायपीडा ये कहाँ की कैपिटल है, तो ये हमारा जो है म्यांमार का है। और बीएसएससी के सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है कि पड़ोसी देश से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप लोग जो है आउट ऑफ कंट्री के कुछ क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैपिटल पूछा जाएगा, मुद्रा आपको पूछा जाएगा, या फिर करेंट से आपका जो है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो अगला हमारा देखिएगा तो नेक्स्ट में हमारा बोला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए नेपाल की अगर हम थोड़ा सा बात कर लें तो नेपाल की कैपिटल जो है काठमांडू है। और नेपाल में जो मुद्रा है, नेपाल की जो मुद्रा है ये नेपाली रुपया है। इसके अलावा आपको भूटान दिया गया है, भूटान की जो कैपिटल है ये आपका थिम्पू है। और भूटान में जो आपका चलता है करेंसी ये भूटानी जो है आपका न्यूल ट्रम चलता है, ध्यान रखेंगे कि आपका जो है नगुल ट्रम करके आपका है करेंसी, जो कि भूटान के अंतर्गत आपका चलता है। इसके अलावा बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो भारत जो है सबसे लंबी जो सीमा को साझा करती है ये बांग्लादेश के साथ करता है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और यहाँ पर क्या चलता है तो टका चलता है, यहाँ की करेंसी का नाम क्या है टका। तो इतने पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है,
तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कमल। इनमें से कौन से कहा जा रहा है कि कौन विभाजन के बारे में प्रसिद्ध कहा जा रहा है कि आख्यान दी अदर साइड ऑफ लाइसेंस के लेखक हैं? तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उर्वशी आपका बुटालिया। इसको देखिए रिपीट करेंगे, जो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जो है ऑलरेडी मैंने कवर नहीं कराया है, तो इसको रिपीट करेंगे। निम्न में से कौन से जो है पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन विभाजन के बारे में प्रसिद्ध आख्यान दी कहा जा रहा है कि अदर साइट ऑफ लाइसेंस के लेखक हैं? तो देखिए दी अदर साइट ऑफ लाइसेंस के लेखक कौन है? तो उर्वशी आपका बुटालिया हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि भारत में किस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में साथियों प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म जो है जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। और डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे, ये भारत के जो है पहला जो है उपराष्ट्रपति थे। पहला राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि कहा जा रहा है कि जो है आपका सूक्त निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सूक्त जो है ये आपका ऋग्वेद का हिस्सा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसकी रचना की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो आपका 35 जो है स्व ईसा जो है यानी कि वर्ष आपका जो है पूर्व जो है इसकी रचना किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को पहली बार रेलवे नेटवर्क में लाया गया है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। देखिए अरुणाचल प्रदेश को जो है 31 जनवरी 2008 को जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो है इन्हें क्या है तो नेटवर्क जो है रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत जो है लाया गया था। कब अच्छा लाया गया था? तो ध्यान रखेंगे 2008 में जो है इसे लाया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपका हेलरू संस्था संबंध किससे है? तो साथियों हेलरू संस्था की अगर हम बात करेंगे तो आपका देखिए गरासिया ये आपके जो है जनजाति से आपका संबंधित है। गरासिया जनजाति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी है? कल ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आपका हुआ था, सेट पैटर्न में आपका जो है देखने को मिला था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से जो है किसने इंडिया विंस फ्रीडम को जो है लिखा था, ये आपको ऊपर बताना है। तो ये जो है हमारा अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है इंडिया विंस फ्रीडम को लिखा गया था। अगला में हमारा दिया गया है, और देखिए अगर आपको ये पूछा जाता है कि इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अगला में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मलाला यूसुफ फर्ज का जा रहा है कि जो है आपका फजई द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा पुस्तक जो है आपका मलाला जो है आपका यूसुफ फजई के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ऊपर बताना है। तो यूसुफ फजई के द्वारा जो लिखा गया है आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका बी आर जो है आपका डिस्प्लेड्स जो है आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखे दिया गया है। प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वत से संबंधित है? इंपोर्टेंट है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए नीलगिरी पर्वत से जो है आपका टोडा जनजाति जो है संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? और देखिए आप सभी लोगों को अगर फुल एंड प्रैक्टिस सेट या फिर हमारे टेस्ट सीरीज को अगर ज्वाइन करना है, जिसमें कि आपको पटना में कार्यरत सभी संस्थान के द्वारा जो भी आपका जो है टेस्ट ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आपका कंडक्ट होता है, ये सभी आपको पीडीएफ आपको मिलेगा। बाकी आपको डिस्कशन भी आपको दिया जाएगा। तो इसी में आप लोग जो है सेट लगा करके डिस्कशन जो है आप लोग देखेंगे, और साथ ही आप लोग जो है आंसर शीट में फिर मैच करेंगे कि कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ है। और अलग अलग जो भी आपका लेटेस्ट में आपका बुक वगैरह प्रिपेयर हो रहा है, ये सभी का पीडीएफ आपको जो है उस ग्रुप में आपको जो है भेजा जाएगा। तो आप सभी लोग अगर ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आप सभी लोग को जो है इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो है जो भी आपका जैसे कि आगामी जो भी आपका एग्जाम है या फिर एक सिस्टमेटिक तरीका से क्या है कि टेस्ट सीरीज को चलाया जा रहा है, उसमें ज्वाइन करने के बाद किसी तरह का आपको जो है बुक आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है बीएसएससी को लेकर के जो भी आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ये सभी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। ठीक है, तो किया जा रहा है, तो आप लोग जो है वहाँ से भी जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार अस्थायी रूप से घर बनाकर जो है रहने लगे थे, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए नवपाषाण हमारा संस्कृति यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिएगा तो बोला जा रहा है कि जो है आपका किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के दिवस में जो साथियों मनाया जाता है, ये हर साल जो है आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला दिया है, कहा जा रहा है कि ईसीजी रिकॉर्ड करता है, यानी कि जो आपका ई सी और जी होता है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ये किस चीज़ को रीड करता है, रिकॉर्ड करता है? तो हृदय की धड़कन को ये जो है रिकॉर्ड करता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि किस अभिनेत्री को फिल्म में अपने असाधारण योगदान हेतु प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, सर्वप्रथम अगर देखेंगे तो ये देविका रानी को जो है ये क्या है, तो जो है आपका फिल्म में असाधारण योगदान हेतु जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। इनके से अगर पूछा जाता है कि कब इन्हें जो है किया गया था, तो ध्यान रखेंगे कि इन्हें जो है आपका 1958 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये देखिए जो है नई दिल्ली के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो है स्थित है, और जो इसकी जो स्थापना किया गया है 1972 में किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है, कहा जा रहा है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो देखिए फिर अगर पंचम वेद की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपका भरत मुनि कृत जो है नाट्य शास्त्र को जो है पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया कि मनु, नारद और बृहस्पति कौन थे? ये आपको पर पूछा जा रहा है। मनु, नारद और बृहस्पति ये कौन थे? ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कि प्राचीन भारत के जो है ये आपका जो है कानूनविद थे। ध्यान रखेंगे कि मनु, नारद और जो बृहस्पति थे ये कौन थे? तो प्राचीन भारत के जो है कानूनविद थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में बोला जा रहा है कि पहला डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या डूरंड कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ है, तो प्रीवियस पेपर भी आप लोग जो है जरूर एक बार रिवीजन करेंगे। अगला में दिया गया है कि जो है पहला डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या डूरंड कप किस खेल जो है इसका जो मतलब आयोजन जो है पहला बार ये कब किया गया? तो ये 1888 में किया गया था। वही अगर हम बात करेंगे कि आईपीएल का जो है प्रारंभ सर्वप्रथम कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2008। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि जो है आपका आरिफ खान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों आरिफ खान जो है आपका स्कीइंग से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए जो है स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इनकी जो स्थापना किया गया था 1995 में आपका जो है इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है कि जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने में छूट दी थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेवाड़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा टोटल जो है आपका 4 भागों में आपका विभाजित किया गया था। प्रश्न हमारा कि अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? तो टोटल 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। पहला जो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका हो जाएगा ये आपका पोलज। ध्यान रखेंगे पोलज में किया गया था। इसके अलावा आपका जो है परती में आपका किया गया था। इसके अलावा आपका जो है चाचर में किया गया था। ध्यान रखेंगे इसके अलावा आपका चाचर में किया गया था, और आपका जो है बंजर आपका भूमि में किया गया था। तो इस प्रकार से टोटल जो है आपका 4 भागों में जो आपका विभाजित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो साथियों भारत आने वाला पहला जो यूरोपीय यात्री था ये पुर्तगाली था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा है आपके सामने, देखिएगा प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अकाल तख्त साबित की स्थापना किया था? बोला जा रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने, कहा जा रहा है कि अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था? तो ये किया गया था आपका गुरु हरगोविंद जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह थे। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में रिपीटेड है आपका, याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह आपका हो जाएगा।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कहा जा रहा है आपका कि तारीख ये कहा जा रहा है कि दिलखुश पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो पुस्तक जो लिखा गया है ये लिखा गया आपका भीमसेन के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भीमसेन के द्वारा। ये 1707 में लिखा गया था, लेकिन डेट अभी तक ये आपका नहीं पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो आपका तारीख है ये जो आपका दिलखुश है ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो भीमसेन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि विलियम बेंटिंक ने निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग को कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, और साथ ही बंगाल विभाजन भी जो है आपका 1906 में ही आपका हुआ था। तो देखिए मुस्लिम कहा जा रहा है कि जो है आपका लीग की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कहा जा रहा है कि पुस्तक एनिहिलेशन कहा जा रहा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक का नाम बताएं। तो देखिए फ्रेंड ये जो पुस्तक आपका लिखा गया है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सबसे पहले भारत आया था। तो देखिए सबसे पहले जो भारत आया था ये आपका हो जाएगा फाहियान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे तो लगभग 400 जो है 5 ईसा जो है पूर्व ये जो है भारत आए थे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, और यहाँ से आपका डेट आपका इंपोर्टेंट है, तो डेट आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट में हमारा देखिए बोला जा रहा है कि किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो है बाद जो है आपका महायान संप्रदाय का जो है आपका उदय हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा बोला जा रहा है कि हरिसेन डैश के दरबार में कवि और मंत्री थे। हरिसेन जो है किसके दरबार में जो है कवि और मंत्री थे। तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कहा जा रहा है कि खदानों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है कि माइनर्स फ्रेड का जो है आपका 1698 में किसके द्वारा आदि यह दिया गया कि आविष्कार किया गया था। तो देखिए प्रश्न को आप लोग समझेंगे। प्रश्न में हमारा दिया गया है कि खदानों को खाली करने के लिए माइनर्स का जा रहा है कि माइनर्स फ्रेड का 1698 में किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा थॉमस सेवरी का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष डैश में इंग्लैंड ने अमेरिका स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान किया था। तो देखिए वर्ष जो है किस वर्ष जो है इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा 1783, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है कि राज्यों के किस समूह में द्विदशनीय विधायिका है। तो देखिए द्विदशनीय विधायिका जो है ये कहाँ पर है, तो ये हमारा जो है आपका बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बताना है कि राज्यों के समूह में जो है राज्यों के समूह में द्विदशनीय विधायिका ये कहाँ पर है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कहा जा रहा है कि 2019 किस प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका का 150वां जो है वर्ष है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेचर। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का कारण है। तो साथियों एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जो है बताना है आप सभी लोगों को जो है आपका कौन सा एड्स का कारण हो सकता है। तो एड्स जो हमारा होता है ये विषाणु के कारण से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट है, और देखिए एड्स मुख्य रूप से देखेंगे तो आप WBC का जो है लिम्फोसाइट ग्रंथि को मुख्य रूप से जो है नष्ट करता है, जो एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कहा जा रहा है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन करता है। तो ये देखिए आपका हरियाणा करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और इस 75 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों को जो है
बताना है कि कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ है। अगर इनमें से आप जो है कम से कम अगर 50 भी आप बना रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा आपका स्कोर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का राज्य वृक्ष है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो दिल्ली का देखिए राज्य वृक्ष जो है आपका, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुलमोहर का पेड़ जो है ये दिल्ली का राज्य वृक्ष है। इसके अलावा अलग अलग जो है आपके जो है आपका क्या है कि राज्य का आपका अलग अलग जो है आपके वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा है, बोला जा रहा है कि जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो है अनमोल रत्न किसे माना जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो माना जाता है आपका, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन आपका ये आपका क्रिएट हुआ कि देखिए जो हमारा पूछा जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका स्थित है और कुल्लू भी आपका जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका स्थित है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अनमोल रत्न जो है किसे माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आपके बंगाल टाइगर को आपके माने जाते हैं और इसके अलावा जो है बरसिंघा को आपके माने जाते हैं, जो कि जो है अनमोल रत्न के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको लगाना है बरसिंघा आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंह दिया गया तो इसको देख करके कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग और ये उसको याद करेंगे कि जो आपका कान्हा का राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न जो है किसे माना जाता है। तो ये देखिए आपका बंगाल टाइगर को माना जाता है और साथ ही आपका बरसिंघा को माना जाता है। तो यहाँ पर टाइगर से रिलेटेड आपको नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बरसिंघा। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों देखेंगे तो पूछा कहा जा रहा है कि जो है आपका पोपल टाई दिया गया है कि आपका क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये जो है आपके कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कहा जा रहा है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टमाटर का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि जो है पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, तो ये आपका हो जाएगा टमाटर। टमाटर में जो है आपके ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है और जो है लाइकोपीन के कारण से टमाटर जो है लाल होते हैं। अगला में दिया गया है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो हुआ था 1922 में, लेकिन आपको एग्जैक्ट आपको पूछा जाता है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये किस डेट में आपका हुआ था। तो देखिए आपका 4 फरवरी को हुआ था, 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ये जो है कांड आपके हुए थे। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो 22 पुलिसकर्मियों को जो है मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन में हमारा साथियों पूछा आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कहा जा रहा है कि बालापीर नाम दिया गया है। बालापीर नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है गुरु हरि कृष्ण को दिया गया है। गुरु हर कृष्ण जी को जो है ये दिया गया है आपका बालापीर जो है नाम दिया गया है। अगला में दिया गया है कि प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध किस संगीत घराने से है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बनारस घराने से है। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? तो देखिए एक टेस्ला जो आपका होता है 10 टू दी पावर आपका जो है 4 गॉस के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे 10 टू दी पावर 4 जो है आपके गॉस के बराबर होता है एक टेस्ला बराबर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्यों किया? तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? तो पोटेशियम जो परमैंगनेट आपका होता है KMN आपका 4 होता है, जिसे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि तो ये जो है आपका ऑक्सीकरण करता है, इन्हीं कारण से इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है इसको अवश्य आप लोग रिपीट करेंगे, इरिटेट आपको नहीं होना है, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, इसी से क्वेश्चन आपको याद होगा, सिर्फ वीडियो देखने से आपको नहीं होगा, क्वेश्चन को प्रिपेयर रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु है। रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त किए जाने वाले अधातु क्या है? डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को जो है घुमाने का प्रयास किया है, हालांकि मॉडरेट क्वेश्चन नहीं है, आपका इजी क्वेश्चन है। जो है आपका रबड़ को वल्कनाइजेशन करने के लिए जो है सल्फर का आपका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि रबड़ को जो है सल्फर जो है दृढ़ बनाया जाता है, ठोस बनाया जाता है। अब पूछा जाता है कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो अधातु का ऑक्साइड जो होता है
ये आपका अम्लीय होता है, जबकि धातु के ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये आपका क्षारीय होता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है छात्रों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को शास्त्रीय भौतिकी द्वारा कहा जा रहा है कि द्वारा पर्याप्त रूप से वर्णित किया जा सकता है। किस प्रणाली को शास्त्रीय यानी कि जो है भौतिकी द्वारा पर्याप्त रूप से जो है वर्णित किया जा सकता है, ये आपको नंबर बताने हैं। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक जो है क्रिकेट गेंद की गति। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि मानव नेत्र के प्रकाश वर्णक किससे होते हैं। तो ये हमारा होता है एक प्रोटीन और एक आपका जो है एल्डिहाइड। देखिए प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि मानव नेत्र के प्रकाश वर्णन कहा जा रहा है कि वर्णक किससे होता है। तो ये तो हो जाएगा आपका एक प्रोटीन और एक आपका एल्डिहाइड। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये वायुमंडलीय जो है अपवर्तनांक के कारण से ये घटनाएं हमें देखने को मिलती है। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़िए पहले अच्छे से, उसके बाद आप लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि तारे प्रकाश के वायुमंडलीय के जो है अपवर्तन के कारण से हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। अगला में दिया गया एक ड्रम को कहा जा रहा है कि निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता है, इसका कारण है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कारण क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसका देखिएगा तो मुख्य जो आपका कारण हो जाएगा ये आपका पर हो जाएगा ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है। ध्वनि गमन के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा देखिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या n। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो। मुख्य क्वांटम संख्या, तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या जो आपके होते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षा की जो है आपका ऊर्जा काफ़ी सीमा तक निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक युग्म है। तो विषाणु जनित रोग एक युग्म है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सामान्य सर्दी जुकाम एड्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है आपका मूसा पेराडीसियाका को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। मूसा पेराडिया कहा जा रहा है कि पेराडीसियाका आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कहा जा रहा है कि किस रूप में जाना जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स इसे जो जाना जाता है आपका किस रूप में, तो इसे प्रश्न कुछ आपका जो है इसमें दिया गया है। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है मूसा पेराडियासाका को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पेराडियासाका को जो जाना जाता है ये किस रूप में जाना जाता है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड इसे जाना जाता है केला के रूप में। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, नोट डाउन करेंगे। जो भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि शरीर ग्रंथियों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान को बनाए रखता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो शरीर को जो है कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर जो है क्या करता है, तो इसको जो है बाह्य किसी भी प्रकार का जो है टेम्परेचर को जो इंडिकेट करने का काम करता है, ये आपके हाइपोथैलेमस करता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और ये जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट करने का काम करता है। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कैंसर के उत्पन्न होने से संबंधित जीव है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। कैंसर के उत्पन्न होने से संबंधित जीन डैश कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये आपको बार बताना है। तो ये देखिए जो हमारा कहलाता है, ये कहलाता है आपका ऑर्कोनोलॉजी। ध्यान रखेंगे, ऑर्को जीन कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पानी में अणु ऑक्सीजन होता है। पानी के बारे में बताना है, इसमें किस प्रकार के जो है आपके ऑक्सीजन होता है, यानी कि आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके होते हैं। क्योंकि पानी की अगर हम बात करेंगे तो H2O आपका होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपका जो है ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। sp3 आपके हाइब्रिडाइजेशन आपके होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पारसेक आपका होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि एक सामान्य मनुष्य में कितने ऑटोसोम होते हैं, ये आपको बार बताना है। तो फ्रेंड्स अगर ऑटोसोम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो है आपका टोटल 22 होता है। एक सामान्य मनुष्य में कितने पूछा जा रहा है कि जो है ऑटोसोम होता है। तो ऑटोसोम अगर आपको पूछा जाता है तो आपका 22 होगा, और गुणसूत्र अगर आपको पूछा जाता है तो आपका 46 आपके जोड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है।
तो तापन प्रभाव के साथ क्या संबंधित है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जूल का नियम हमारा जो है तापन प्रभाव के साथ संबंधित है। H बराबर I² RT इसका यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि निक्टोफोबिया डैश का डर है। निक्टोफोबिया ये किसका डर है, तो निक्टोफोबिया की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है अंधेरा का डर है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कहा जा रहा है कि सेक्रेटिन हार्मोन का स्राव करती है। सेक्रेटिन हार्मोन का स्राव करने का काम ग्रहणी करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें 4 कक्ष हृदय होता है। तो 4 कक्ष हृदय की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे साथियों, तो 4 कक्ष वाला जो हृदय होता है बताएंगे आप लोग, ये किस प्राणी में जो है आपके 4 कक्ष वाला हृदय होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपके मगरमच्छ में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घुटने की संधि और कोहनी की संधि किसके उदाहरण है। इस सभी क्वेश्चन में आपको टाइम लेकर के सॉल्व करना है, इसे हम लोग कहते हैं हिंज ज्वाइंट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। अगला में कहा जा रहा है कि जब हम देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब हम धनुष की तार को वापस खींचते हैं तो हम इनमें से एक प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित कर रहे होते हैं। यह किस प्रकार की ऊर्जा है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है और आपके कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है आपका चाटा का कानन, कहा जा रहा है कि चाटा का काटन का प्रभाव, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि उदासन, कहा जा रहा है कि जो है आपका उदासन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले केलेमाइन विलियन में निम्नलिखित, कहा जा रहा है कि निम्न रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कट गया है, चूंकि देखिए PDF इसको मैंने स्कैन नहीं किया हुआ है, ये इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए आपका जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कट जाने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो है आपका, तो देखिए यहाँ पर आपका साथियों जो आपका क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो फिर जो है प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो है आपका चींटी के काटने के प्रभाव का दिया गया है आपका उदासन, या फिर यहाँ पर आपको उदाहरण होना चाहिए कि जो है आपका, या फिर उदासन करने के लिए, मतलब देखिए यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा है कि चींटी के काटने के प्रभाव का उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले, कहा जा रहा है कि केलेमाइन विलियन में निम्नलिखित में से जो है मतलब निम्न में रासायनिक का उपस्थित हो, जो है निम्न रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है। तो देखिए अगर चींटी अगर काट लिया जाता है तो इसे ऐसे केस में आप जो है वहाँ पर क्या लगाएंगे ताकि अब जो है क्या हो जाए, तो वो आपके उदासीन हो जाए और आप ठीक हो जाए। तो देखिए चींटी काटने के बाद जो है फॉर्मिक अम्ल चला जाता है और ऐसे केस में जो है आपका जिंक कार्बोनेट का प्रयोग आपका किया जाता है, तो इससे जो है आपका ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि नीचे दी गई कौन सी धातु उच्चतम उपचयन अवस्था दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कि उच्चतम उपचयन अभिक्रिया कौन दर्शाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सीमेंट के निर्माण के दौरान धातु मल में जिसमें कहा जा रहा है कि CaSO4 क्यों मिलाया जाता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथ ही इसमें जो आपका मिलाया जाता है, इसमें आपका सीमेंट की जो है जमाव दर को जो है कम करने के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि यह रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है कि 2Mg + O2, और देख पाएंगे यहाँ पर आपका एरो, फिर आपको दिया गया है कि 2MgO + उष्मा निम्न में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका जो है दहन अभिक्रिया है, तभी यहाँ पर आपका उष्मा प्रोड्यूस हो रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया कि कौन सा सिद्धांत या नियम कहता है कि द्रव्यमान सहित कोई भी वस्तु रिक्त, कहा जा रहा है कि रिक्त आकाश में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जितनी तेज यात्रा नहीं कर सकती है। बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका कहता है आपेक्षिकता का जो है सिद्धांत कहता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि एक तत्वों के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व
का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ये देखिए आपके एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें देखिए सिंपली आपको पूछा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर आपका फॉर्मूला होता है जिसमें कि हम लोग प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए प्रोटॉन आपको 10 दिया गया है, न्यूट्रॉन आपको 12 दिया गया है, ऐड करेंगे तो आपका 22 होगा और इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि वेग समय ग्राफ ढलान डैश को दर्शाता है। तो देखिए साथियों ये हमारा जो है त्वरण को दर्शाता है। त्वरण देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका बी में दिया गया है। इस प्रकार से आपका होता है, इधर आप वेग ले सकते हो और इधर आपका जो है समय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ढलान होता है ये आपका त्वरण को इंडिकेट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि एक तरंग के सिर्फ एक दिशा में कंपन के प्रतिबद्ध की घटना को डैश कहा जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है प्रकाश का ध्रुवण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शोषण के दौरान गैसीय विनिमय डैश होता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे शोषण के दौरान गैसीय विनिमय क्या होता है, तो फेफड़े और जो है आपका एल्बियोली आपका होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है, कहा जा रहा है कि 22 दिसंबर से सूर्य कहाँ पर लंबवत चमकता है। तो ये जो है मकर रेखा पर चमकती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान डैश है। विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म स्थान है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान है आपका जो है आपका अजीजिया और लीबिया, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि ट्रॉफ का जा रहा है कि जो है आपका कहा जा रहा है कि ट्रॉफ लगर जो है यहाँ पर आपका कि क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है। तो ये देखिए आपका कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि समान रेखा मानचित्र पर वह रेखाएं होती है जो डैश के समान गहराई वाले बिंदुओं से होकर जाती है। तो यहाँ पर बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाष्पन उत्सर्जन। ध्यान रखेंगे वाष्पन उत्सर्जन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो है आपका यांग तजी नदी डैश में बहती है। तो देखिए दिया गया है कि यांग तजी नदी डैश में बहती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यांग तजी जो नदी है ये आपके कहाँ पर बहती है, तो ये जो है आपके चाइना में बहती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आपको दिया गया था 85 क्वेश्चन, जो काफ़ी आपके जो है लेवल के क्वेश्चन आपके थे। तो कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी आप लोग जो है इसको रिवीजन करते रहेंगे तभी ये सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे और बीएसएससी में जो है और साथ ही आपका जो है, लेकिन आप अगर देखेंगे आप प्रीवियस पेपर आपका तो इतना मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है। इससे कई गुना आपके लो लेवल के क्वेश्चन आपके रहते हैं। जैसा कि मैंने सीजीएल का भी क्वेश्चन आपको करा दिया है, जो बिहार सीजीएल जो बीएसएससी के थ्रू जो है एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि साइंस का लेवल इतना नहीं रहता है जितना कि इसमें आपको यहाँ पर डाला गया है। हालांकि इतना अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग बना पाएंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।